समस्त कार्मिकों हेतु अपनी अचल संपत्ति का विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन करना है। इस बार इसमें दोनों ही प्रकार के कर्मचारी आ जाएंगे। वे कर्मचारी जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है उन्हें भी अपनी संपत्ति का विवरण दिखाना है, भले उनके पास कुछ भी नहीं है तो नील ही दिखाना है। और जिनके पास संपत्ति है उनका भी इनको ऑनलाइन प्रोसीजर में करना है। तो दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों की ऑनलाइन प्रोसीजर हम किस प्रकार IPR मॉड्यूल के माध्यम से करेंगे, और साथ में ही यदि किसी कर्मचारी की डिटेल इसमें फैच नहीं होती है तो हम उसकी प्रोफाइल को भी किस प्रकार से ऑनलाइन अपडेट करेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। तो इसके लिए राज SSO की जो साइट है उसके ऊपर आपको आना होगा। मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ क्लिक करके। यहाँ आने के बाद आप आपकी जो आज से शुरू होने वाली जो ID होती है यहाँ लिखे, आपका पासवर्ड लिखे और इस प्रकार का जो एंटर कैप्चा दे रखा है वह लिखे और ये जो लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप इसके अंदर पोर्टल पर आ जाएंगे और अब आपको जो राज का सॉफ्टवेयर होता है वह देखना है। यहाँ काफ़ी सारे एप्लीकेशन है हमारे सामने, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके देखूंगा कि राज का सॉफ्टवेयर कहाँ है। तो स्क्रॉल कर रहा हूँ साथियों। यहाँ आपका राज का जो सॉफ्टवेयर है यानी इसकी जो एप्लीकेशन है ये है। आप थोड़ा इसको स्क्रॉल करके, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार की जो राजकाज की जो एप्लीकेशन है ये आपके सामने है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे तो यह लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर SSO ID टू क्लिक इन द फेस डिटेल। अब आपको क्या करना है, ये जो SSO ID के सामने ये जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ आपको आपकी SSO ID लिखनी है और ये जो फेस डिटेल है इसको यहाँ से क्लिक करना है। मैंने ID लिख दी है और फेस डिटेल को मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ हमारी जो डिटेल है ये शो होने लग गई है। आप यहाँ अच्छे से ध्यान से देख लें। आपकी जो कंप्लीट डिटेल है वह आप आपकी चेक कर लें। इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर यदि किसी प्रकार की इसमें त्रुटि है या कोई चीज़ डिटेल इसमें सही शो नहीं हो रही है तो आप आपके DDO से संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। और नीचे इसी के साथ लिखा हुआ है यहाँ प्लीज कंफर्म दैट अबाउट डिटेल स्पेशली एम्प्लॉयमेंट ID आपकी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये करेक्ट होने चाहिए। आप यहाँ से चेक कर लें इनको। और यदि आपकी जो डिटेल है ये सही नहीं है तो ये जो नो का ऑप्शन दे रखा है इसे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा अलर्ट का, लिखा हुआ है प्लीज अपडेट योर डिटेल्स इन SSO, यू आर बीइंग लॉग्ड आउट सो SSO ID। सो आपको यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा और पहले आपको जो आपकी जो डिटेल है वह SSO ID के प्रोफाइल में अपडेट करनी होगी। साथियों, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हमें वापस यहाँ आना होगा, इसके मेन जो स्टार्टिंग वाले पेज है वहाँ, और यहाँ जो ये ऑप्शन दे रखा है इसे हमें क्लिक करना होगा। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेकंड नंबर पे दे रखा है अपडेट योर प्रोफाइल, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ जो हमारी अपडेट प्रोफाइल है ये आ चुकी है और हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो मेन जो हमारी अपडेशंस है, आधार कार्ड है, हमारा मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है और हमारी एम्प्लॉयमेंट जो ID है वह है। तो आप यहाँ सारे वो चीज़ों को देख लें और इनको यहाँ से अपडेट कर दें और अपडेट करने के बाद ही आप अगला जो काम है वह करें। नीचे देखिएगा, अगर कंप्लीट करने के बाद ये जो नीचे अपडेट का जो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, इसे आपको यहाँ से अपडेट कर देना है। इसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और आपकी जो प्रोफाइल है वह अपडेट हो जाएगी। उसके बाद वहाँ वापस आपको जाकर राज का सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा। यदि आपकी डिटेल अगर करेक्ट है तो ये जो यस का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से आप यस करके इसको ओके कर दें। ओके करते ही आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके देखना है, फिल, इसमें लिखा हुआ है फिल एंड वेरीफाई बिलो द डिटेल्स। हमें कुछ और डिटेल है उसको फिल करनी है और उसको वेरीफाई भी करना है। तो एक एक डिटेल आप अच्छे से देख लें और किस प्रकार से अपडेट करना है यह मैं बता देता हूँ आपको। साथियों, आप यहाँ देखेंगे तो इधर ये जो साइड पे जो डिटेल दे रखी है ये सारी के सारी इंग्लिश के अंदर दे रखी है, कैपिटल लेटर में है, और इधर जो डिटेल दे रखी है वो हिंदी में दे रखी है। आप क्या करें, जो आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, ये तीनों ही आप यहाँ से हिंदी में चेक कर लें, ये सब सही होने चाहिए। और अगर सही नहीं है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो मैप सर्विस डिटेल आ रही है। अपॉइंटमेंट जो हमारा जो डिटेल डिपार्टमेंट है वह कौन सा है,
सर्विस की जो टाइप है हमारी कौन सी है, डेजिग्नेशन हमारा क्या है वह देखना है, और पोस्ट डिपार्टमेंट हमारा ऑफिस कौन सा है वह देखना है, पोस्ट का जो नेम है वह लिखना है, और ये जो कैडर है वह लिखना है, स्केल क्या है वो लिखनी है, पोस्ट का जो नेम है हिंदी के अंदर आपको यहाँ लिखना है। ये सब करने के बाद ये जो नीचे की तरफ दे रखा है, आई हेयर बाय कन्फर्म दैट द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द मी आर करेक्टेड, यहाँ से इसको आपको टिक करके पहले इसको टिक करना है, फिर इसके आपको यहाँ पे सेव करना है। आप यहाँ देख लीजिए, यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपको यहाँ से टिक कर देना है। मैंने अपनी सारी डिटेल जो हिंदी में है उसको करेक्ट कर दी है। अब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ अब आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट जो डिपार्टमेंट है वह देखना है। इसके लिए जो ये जो ऑप्शन दे रखा है, एक पिन का जो ऑप्शन दे रखा है, इसके पिन के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो डिपार्टमेंट है वह यहाँ पे सामने शो हो जाएगा। आपका जो डिपार्टमेंट है उसको देख लें। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज करके ये जो ओके का साइन है इसे यहाँ से ओके कर दें। अपॉइंटमेंट जो डिपार्टमेंट है वह मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया है, और सर्विस जो टाइप है वह सबऑर्डिनेट हो चुकी है। कैडर हमें चूज करना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो कैडर जैसे ही हमने ये सेलेक्ट करा है, सर्विस टाइप तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैडर आ चुका है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद जो डेजिग्नेशन है उसके लिए आपको वापस यहाँ जो पिन का जो ऑप्शन दे रखा है, इसके पिन के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ आ चुका है, ग्रेड 3 टीचर के रूप में है। तो यहाँ पे जो ग्रेड 3 है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इसी के साथ इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वह यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। साथियों, पोस्ट डिपार्टमेंट के बाद यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे एक ऑफिस सर्च आ गया है। आपको क्या करना है, टाइप के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है इसको आपको ओके करना है, और जो ऑफिस नेम है उसमें आपको एजुकेशन लिखना है। मैंने लिख दिया है एजुकेशन। लिखने के बाद यहाँ आप इसमें देखेंगे तो डिपार्टमेंट आपको चूज कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है इसे सर्च कर देना है। आप आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद यहाँ से जो नीचे ऑप्शन दे रखा है उसको सेलेक्ट कर लें। आप देख लें एलिमेंट्री और सेकेंडरी सभी तरह के दे रखे हैं। तो आपका जो डिपार्टमेंट है उसको आप चूज कर लेने के बाद आप यहाँ पर नीचे आके स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपके सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो हेयर बाय जो डिक्लेरेशन दे रखा है कन्फर्म का, इसे आपको टिक कर देना है, और टिक करके आप इसको सेव कर दें। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कन्फर्म का मैसेज आ जाता है। क्या आप आपकी डिटेल को सेव करना चाहते हैं, आप इसको यस कर दें। इसके बाद आप सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ देखेंगे ये डैशबोर्ड है हमारा। तो यहाँ डैशबोर्ड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ दे रखा है माई IPR, और आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है नॉट सबमिटेड। और यदि आप यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप सीधे लॉग आउट हो जाएं, और लॉग आउट होने के बाद वापस जैसे ही आप राजकाज सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब मैं जो माई IPR दे रखा है नॉट सबमिटेड, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये अगले पेज पे मुझे ले जाएगा। इसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी रिटर्न एज ऑन। जो डेट दे रखी है 1 जनवरी 2021 का दे रखा है। तो इस डेट तक आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी है ये आपको यहाँ पे शो ऑफ करना है। तो सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि जिन व्यक्तियों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनका किस प्रकार से आपको फिल करना है। और थोड़ा यहाँ और देख लीजिए, थोड़ा इसको मैं राइट साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है अपडेट योर प्रोफाइल। तो अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे प्रोफाइल को अपडेट करना है वापस जाके, तो आप यहाँ से क्लिक करके आपकी जो प्रोफाइल है इसको अपडेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि जिन व्यक्तियों की बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है उनको किस प्रकार से करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक जो टिक का ऑप्शन दे रखा है यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, और टिक करने के बाद ये अगले पेज पे आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो हमारा सेक्शन था प्लीज़ चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी, उसके लिए है। और यहाँ 2 ऑप्शन हमारे सामने हैं, व्यू IPR है और सबमिट IPR दे रखा है। तो अगर आप व्यू IPR करना चाहते हैं तो व्यू IPR कर सकते हैं। मैं व्यू IPR करके दिखा देता हूँ। आपके सामने जो आपका जो IPR है वह शो ऑफ हो रखा है। टोटल सारे जो नाम है आपके और डिटेल है आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगी। आप हर एक चीज़ को चेक कर लें। और नीचे जो संपत्ति का जो ब्यौरा दे रखा है वह भी टोटल के अंदर आपका नील नील कर रखा है। आप यहाँ से नीचे से चेक कर सकते हैं। और वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सबमिट जो IPR का सेक्शन दे रखा है, आप सबमिट IPR भी कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको सबमिट IPR कर देता हूँ,
क्योंकि मेरी जो खुद की है प्रॉपर्टी वो नो प्रॉपर्टी के अंदर है, तो यहाँ से सबमिट कर देते हैं। शेयर करने के बाद ये सबमिट हो चुका है मेरा IPR और साथ में आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रखा है। तो अब ये जो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, देखिए साथियों यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ रहा है वेरीफाई एंड सबमिट का। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वेरीफाई करना है। मैं वेरीफाई के लिए क्लिक करता हूँ। साथियों आप यहाँ देखेंगे तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू सबमिट IPR। देखिए सबमिट IPR करना है मगर विदाउट एनी प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी के आपको सबमिट करना है। अब ये बोल रहा है यस या नो, तो मैं यस कर देता हूँ इसको। और यस करने के बाद ये आपके सबमिट होने के लिए आपका जो आधार की जो OTP है वह इसमें बोलने के लिए बोलेगा। ये सेक्शन है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भरना है और उसको प्रोसीड करना है। सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये एक एंटर OTP के लिए बोलेगा। अब आपके मोबाइल पर एक OTP आई होगी और वो OTP आपको यहाँ पे भरनी है। इसको वेरीफाई कर देता हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वैसे हो चुकी है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ चुका है और ये जो PDF की जो फाइल है ये भी डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ से बोल रखा है कि आप व्यू PDF की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और व्यू भी कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मेरे मोबाइल में और इसी के साथ मेरी जो फाइल है वैसे हो चुकी है। और जो IPR है 2021 का ये मेरा भरा जा चुका है। यहाँ पे आप स्टेटस देख लीजिएगा, स्टेटस आ चुका है, सबमिटेड डेट दे रखी है और IPR दे रखा है 2021। साथियों अब हम इस सेक्शन पे आ चुके हैं वापस और यहाँ देख लेते हैं वे साथी जिनके पास प्रॉपर्टी है उनकी डिटेल किस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है ये प्रॉपर्टी टाइप दे रखा है और यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दे रखा है। मैं इससे क्लिक कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके जो प्रॉपर्टी का टाइप है वो यहाँ पे आ रहा है। आप इसमें से सेलेक्ट कर लें कि आपके पास एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर है। तो जैसा भी है आप इसको सेलेक्ट कर लें। मैं रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथियों इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी सब टाइप आ रहा है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखेंगे तो हमारे पास वापस काफ़ी सारे ऑप्शंस आना स्टार्ट हो चुके हैं। एक ही करके आप देख लें। ये जो अपने पास अपार्टमेंट का दे रखा है, फ्लैट और विला है, बिल्डिंग है और इंडिपेंडेंट हाउस है, आपका प्लॉट है या लैंड है या अदर है। आप इसमें से भी जो अप्रोप्रिएट है उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप एड्रेस चूज कर सकते हैं, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, जो वार्ड है, पिन कोड है ये लिख दें। आपको यहाँ दिखाना है कि जो प्रॉपर्टी है वह किसकी है, सेल्फ की है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो ये बता रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वह लोन पर है या नहीं है। तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट आपको यहाँ से करनी है। ये जो डिटेल दे रखी है इसमें आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी आपने जिससे खरीदी है उनका नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है और एड्रेस लिखना है। नीचे दे रखा है एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से हमको एनुअल इनकम कितनी मिलती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। इसी के साथ जो एनुअल इनकम होती है इस प्रॉपर्टी से होती है या नहीं है, यस या नो में करना है। और एनुअल इनकम आपकी प्रॉपर्टी से कितनी है ये मैंडेटरी है, इसमें आपको फिल करना है और रिमार्क डालना है। और नीचे देखिए आपके पास है सेव एज न्यू और इसी के साथ साथ जो रीसेट है और क्लोज का ऑप्शन दे रखे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से सेव करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी प्रॉपर्टीज और भी है तो उसमें कोई ऐड भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव एंड जो न्यू दे रखा है इस वाले सेक्शन में क्लिक करके आप जो नई प्रॉपर्टी और है आपके पास इसके अलावा तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे आप आके देखेंगे तो आपके पास में अब ऐड का है, अपडेट का है, डिटेल का है, व्यू IPR है और सबमिट IPR है। मैं सीधे ही अब सबमिट IPR कर देता हूँ। इसके लिए पहले आपको ये जो टिक का ऑप्शन दे रखा है पहले यहाँ पे टिक करना होगा। मैं टिक कर देता हूँ और इसको सबमिट IPR करता हूँ। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ओके बोलेगा, आप कंफर्म के लिए यस कर दें। साथियों यहाँ पे आपको आधार की OTP के लिए आएगा सेक्शन, तो आप यहाँ पर आधार नंबर भर दें और इसको प्रोसीड कर दें। यहाँ एंटर OTP का करना है और इसको वेरीफाई कर दें। ऐसा करते ही आपके सामने यहाँ पे जो IPR है वो सबमिट हो चुका है। और ये जो आपके पास में सेक्शन है लास्ट में यहाँ पे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। आपने देखा कि इस प्रकार हम आसानी से अपना IPR को फिल कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के जिनके